शांति। मेरी आवाज थोड़ी सी कम होगी, पर आप चुप रहोगे, शांत रहोगे तो सुनेगा। क्योंकि कोई चीज सुनन खातर दोनों चीजा की जरूरत है। एक अगले की आवाज सही हो, एक आपके कान सही हो, है ना। मैं कितनी ऊंचे बोल लूं, आपके कान सही नहीं है। और इन दोनों के सिवा एक चीज और चाया करे, वाक्य वो है ध्यान, है ना। जब आप अपना घर छोड़ के जाओ तो पड़ोसन ने कह के जाया करो ध्यान रखिए, है ना। नू कौन कहो आप कान रखिए, हमारे घर का नहीं, नू कहोगे ध्यान रखिए। हम भी बच्चा ते स्कूल में पढ़ावा, जब के कहेंगे ध्यान ते सुनो, कदे कोई मास्टर नहीं कहता कान ते सुनो, जबकि सब नवेरा है कान ते ही सुनना हो है। लेकिन सही सुनना किस चीज तो है, ध्यान पे। तो आप तो बैठे दिखो हो सामने, लेकिन आड़त भी अगर किते बाहर जा रहे हो तो वापस आ जाओ। क्योंकि कई बार हम बैठे तो रहा अगला आदमी के सामने, पर उसके बाद सुन दे को नहीं, क्योंकि हम उड़ा दे को नहीं। थारा में तो उसके हाथ एक चक्कर काटने जा रहे हो, डांगरा लिए के बालक आ लिए के बहू के कर दी होगी है, वो दारू पीनिया आ गया होगा तो वो के कहेगा। कई बार हम चक्कर काटने चले जाओ, तो मैं थोड़ी ही देर बोलूंगी तो आप पूरी तरह आड़े आ जाओ, मन ते भी आ जाओ, तन ते तो बैठे हो। तो आज आपने यो ज्ञान सुना, इसकी जरूरी चीज मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि कदे न आप वह चीज भूल ना जाओ। बहुत सारी बात सुनाई है ना। आप सारे जब भी दुखी होए, आपने भगवान ते एक चिट्ठी लिखी, कलम कागज लेके नहीं, मन ते ही लिखी। क्यों कर लिखी? जब भी आपने नू की हे भगवान ठाले छकली में तो, या हे भगवान आजा किते सुनदा हो तो काल कर ली। जब भी किसी ने काली दी, जब भी हम किसी चीज से परेशान हुए, जब भी पास रहनिया ने दुखी करे, हमारा भगवान याद आया। इससे एक चीज तो सिद्ध होगी कि भगवान हमारा कोई नजदीकी है। क्योंकि आपका आदमी आपका थप्पड़ मारा है तो आपके कौन याद आओगा? अपनी मम्मी, पापा, भाई, बाण, सहेली, जो आपने प्यार करता होगा वो याद आओगा। तो आम जब भी दुखी हुआ हमारा भगवान याद आवे, इसका मतलब कोई नजदीक का रिश्ता तो है उसने, जब भी तो वो याद आवे। और दूसरी चीज, कदे न कदे मारी काली दूर भी करी होगी, जब भी तो यू भरोसा है कि वो ठीक कर देगा। यो भरोसा हुए तो कोनी जमदा। जब आपने घर में किसी चीज की जरूरत पड़े, आप पड़ोस के उस घर में लेने जाओगे जड़ा आपके न्यू तसल्ली होगी कि वह नाटक होनी चीज ने यू भरोसा जमया है न कदे तो, जब भी तो जाया जाए। और हम भगवान ने याद करन बैठ जावा हाँ, उसका आगे शिकायत करन बैठ जावा हाँ, इसका मतलब यह चीज भी पक्की है कि मारी काली कदे न कदे उसने खत्म करी थी, काम का है। तो ईब के होया, ये काल होए इनने भगवान दोरे चिट्ठी लिख दी, ये काल होए इनने लिख दी, वे काली हुई तो उनने लिख दी। तो भगवान ने सोची कि ईब तो जाइए पार पड़ेगी, जो कर आप राष्ट्रपति द्वारा चिट्ठी लिख दो, भाई हमारे गांव में बीमार हो है ने, और हमने दिखाने खातर बयानी जाना पड़ा है, हमारे गांव में एक अस्पताल खोल दो। हम सारे जने कदे कोई चिट्ठी लिखदा रहे, तो राष्ट्रपति ने सोचा भी गणे काल पा रहे हैं ये इस काम के आदमी, चलो इनके गांव में अस्पताल खोल दो। तो भगवान ने देखा ये सारे भी काल पा रहे हैं, तो ये हम थारा गांव में अस्पताल खोलन भेज दिए। भगवान ने भेज दिए, क्योंकि उस दौरे थारी सारे की चिट्ठी पहुंची तो उसने यो काम करने खातर हम भेजे। जिस तरह सीता थी वह याद करे थी भगवान ने, तो राम के दौरे उसकी आवाज पहुंचे थी तो राम ने हनुमान भेज दिया। प्रजा सीता ने यू बेरा दिया अक मैं आऊं हूं, काल ना पावे, दुखी होने की जरूरत को नहीं, मैं ही आया। तो हम सारे भगवान ने थारे दौरे बेरा देने खातर भेजे हैं।
वो तो ना मेरी बुआ ना मेरे माम्या के थाम मारे के लागो हो, मारा तो किससे का कोई रिलेशन को नहीं, ना मंजू की बुआ ना संतोष की ना कमलेश की, किसी की को नहीं। थारे साथ इस दुनिया की तरफ ते अगर देखा तो तारा मारा के रिलेशन है, हम कितने के मन मन हम यूपी में आ रहे हो और कलकत्ता का नहीं राजस्थान का नहीं तो ब्याह रखे हो, मारा कोई लेना देना नहीं। जात मिलती ना, गोत मिलदा ना, रिश्तेदारी ना, भाईचारा ना, कि मैं भी कौन तारे गए तो को पूछनिया हो तो इतनी दूर तीसरे वाड़त है हम किते किते तो क्यों आए भाई थारे। आजकल तो मामा बुआ के भी जाने की फुर्सत को नहीं किसी ने। जाडे का टाइम छोटे छोटे दिन धंधे मारे भी बहुत गणे, एक बार कपड़े धो दे तो 3 दिन में तो वह सूखे हैं, काम मारे भी इतने हैं। इबिया माता आ रही देखो, इसका 7 तो डांगर हैं, 7 में से 4 तो दूध दे हैं, कितना काम होंदा होगा सोच सको हो। या माता जो अनुभव सुनावे थी, इसके घर ने किम्मे भी कोनी दरी बनावे है आते हैं, और दरी बेच के नर फिर अगले गाबा दे जा दरी बना दे और अपने उसका किराया लेके नर उससे गुजारा करे सारे महीने। कितने काम होंगे होंगे घर के सारे काम, बेर फिर घर भी चलाना हमारे सारे के काम है। वह सारी चीज छोड़ के ने इतनी दूर भाड़ा लाके जाडे में धक्के खा के क्यों आए हम। कोई तो बात होएगी ना, थारे पर रुपये भी कौन लेके जावा, हम के हमारी मान करोगे ना, हमने सूट दो, सीधी सीधी बात है। जो चीज समझ में आवे बा कहूँ प्रैक्टिकल, तो हम फिर क्यों आए, कोई तो बात होएगी ना, कोई तो कारण होगा। हम भगवान ने भेजे, जिस तरह हनुमान ते किराया दे के कौन भेजा था, सीता खातिर तो दी थी गुठी, राम ने रा खातिर कोई प्रबंध नहीं करा था। भाई यू तेरा चूरमा बांध दिया, तू राम खा लिए, तने और किते रेस्ट करना होगा, यू तने भाड़ा दे दूं कि मैं नहीं दिया था राम ने, बस गुठी दी थी उन खातर, भाई जाके उसने पकड़ा दिया और बेरा दिया। तो हम सारे हनुमान हाँ, ध्यान तो देख लो हमने हनुमान हाँ, थारा में तो किसी ने पूजा भी करी होगी हनुमान की। और हनुमान किसकी माना करदा, राम ने जो कह दिया है ले चाल पड़ा। फिर राम तेनू को नहीं बताया करदा, अकीब तो जी दिन छोटे हैं बड़े हो लेंगे जब जागा, हनुमान ने क्या कदे कही, तो हमने भी कौन कही, हम आगे भगवान ने कही जाओ केरपुरा में जाना है, ठीक है भाई जाना है तो जाना है। आगे ईब थारे गांव में अस्पताल खोलेंगे, किसा अस्पताल जोड़ा सारे डाल की बीमारियां का इलाज होगा। तारे गोडे दुख है उसका भी होगा, तारा मन दुख है उसका भी होगा, तारे और काली है उसका भी होगा, तारे घर ठीक नहीं चल रहे रोज झगड़ा हो है उसका भी होगा। ये अस्पताल में तो दवाई दी जा है, आम दवाई कौन देवा, इंजेक्शन भी कोनी लावा, तारे पे फीस भी कोनी लेवा, हमने एडमिट भी कोनी करा, हमने काट पीट की भी कोनी गेरा, जो कर आजकल के डॉक्टर गे रहे हैं। किसा अस्पताल खोला, लेकिन बीमारियां का इलाज सारियां का होगा, 1 रुपया लिए बिना होगा। ईब इस पे बात आ जा है कि थारे में तो कई फिर के कहने लग जा है, के करा हमने आन कौन दिन दे, इब अस्पताल तो खोल दिया, इब घर ते भी हमने घसीट के हम ही लावांगे, जो बाहर वाले आओगे वह अस्पताल खोल देंगे, बीमारी का इलाज कराने तो खुदे जाना पड़ता होगा। तो थारे बांडे सिर्फ यू एक काम छोड़ांगे हम नु कहेंगे थारे गांव में एक घर में जो करियो घर है, हम 1 घंटे का टाइम काट के न रोज आ जाया करो एक टाइम पे, वो टाइम भी थम छांट लो, जिस टाइम थमने फुर्सत हो थमने घर के गाड़ना बके, दारा के टाइम पे क्यों आओ, थम घास लेने के टाइम पे भी क्यों आओ, अपना काम का टाइम न्यारा कर दो, जिस टाइम थम ठार लियो हो मेरी चुगलियां का जो टाइम हुआ है ना एक दूसरे के दौरे बैठ के ने, वो टाइम छांट लो अपना। तो वे 12 बजे ती काम कराओ छेक के ने, हम 12 बजे आ जियो, 1 बजे आ जियो, और 1 के घंटे खातर इसमें कोई नू भी नहीं कह सकता अग मारा तो बहुत काम से, बस 24 घंटे हो है एक दिन में, हो है ना, उसका नहीं क्या देखो मैं क्या पूछूं, 24 घंटे हो है ना एक दिन में, 23 घंटा में धरती मुद्दी मार लियो,
जिसने जो काम करना को घना का मेरा पाक रहा हो, हालांकि 23 घंटे कोई काम करदा को नहीं ने मन बेरा है जिसे एक काम करे हैं। ईब जे तैयार होके शीशे आगे खड़े रहे 1 घंटा, नून मुड़ के देखा 10 फोटो खींचे, इनमें तो देखो फिर कितना ही टाइम ला लो। नहीं तो घर के काम करने का अगर बात है ना, तो वो तो 3-4 घंटे तड़के 2 घंटे सांझ के, इससे फालतू घरा में काम रह ना रहे ईब, ठीक से ना। तो मजदूरी करता हो तो एक अलग बात है। आपने नू लगता होगा झूठ बकाऊं, आप तो फालतू काम करूं मैं, बताऊं कितना काम करूं हूं। थाम सारे घर का काम करो हो तड़के 4 घंटे, सांझ के 2 घंटे, 6 घंटे ला लो। मैं 8 घंटे तो नौकरी करूं हूं रोज की, बालकन पढ़ाऊं स्कूल में। 8 घंटा की मेरी नौकरी तो थारे काम तो नारी है, 8 घंटा की तो वह नौकरी करूं, और 4 घंटे 2 घंटे जो थम घर का काम करो वो भी मैं ही करूं, सारा घर का काम भी मैंने ही करना पड़ा है। तो या न्यारी, और या जो भगवान बीच में कह देने संजीवनी बूटी ले आओ या गुठी दियाओ सीताया ने, या न्यारी करूं, हर तो फालतू काम है ना। और जब मैं टाइम काट सकूं हूं तो फिर थम क्यों नहीं काट सकते। मेरे तो घाट थोड़ी हो, जो मेरे तो बड़े हैं उनने तो अनुभव और भी ज्यादा है, बल्कि इस मामले में जो बूढ़े हैं वह और भी घने फायदे में है, क्योंकि उनने उतना ही कम काम है। छोटी बहू है उन पर तो सारा दिन काम पूरा भी हो है, बूढ़े हैं वे तो आराम थे, क्योंकि उन्हें कोई रोके नहीं, सारे नू कह देंगे, कोई भी नू कह देगा हाँ इसका भगवान ने याद करने का टाइम है। 12 वर्ज्ञान तो कोई नू भी कह दे बता इनका टाइम आया है भगवान ने याद करने का, इसका इलाज भी बताऊं। जो आपने नू कह दे ने थारा ही भगवान ने याद करने का टाइम को नहीं होया है, उन्हें न्यू पूछ लो, ये 20 साल के बालक फांसी खान लग रहे, इनका फांसी खाने का टाइम आ गया, सपरा पीने का टाइम आ गया। ये सारे कबाड़े करने का टाइम है, जब इतनी छोटी एज में आ सके बालक क्यों मरे हैं, क्योंकि उनके यह चीज समझ में ना आ रही कि जीवन कितना कीमती। अगर एक 20 साल के बालक के यह चीज समझ में आ जा कि तू तेरे माँ बाप ने बहुत ध्याड़ा तक पाला है, 20 साल का बालक मुंह को नहीं करा जाता, उस खातर खून पसीना एक करना पड़ा है माँ बाप ने, सारी जिंदगी लाग जाए है माँ बाप की। जब बालक 20-25 साल का हो है, उसके अगर एक बार भी याद ध्यान में आ जा कि तेरे माँ बाप मरण तई रोइए जाएंगे, इनके आंसू नहीं सूखे, यह चीज अगर समझ में आ जा तो के वह बालक मरे। तो यह समझाने की जिम्मेवारी ई भगवान ने दी। आप अगर यो ज्ञान समझ लोगे ना तो आपके बालक संभल जाएंगे, क्योंकि भगवान यह चीज भी आके सिखावे है कि परिवार ने ठीक क्यों कर रखो। यह चीज समझ लो आप, भगवान आपका घर बसाण खातर आया है, बिगाड़न खातर को नहीं आया। बाप का वहां ना उसने, पिता का वहां परमात्मा ने, तो हम सारे काल पालिए जब वो ठीक करने खातर आया है, अरनू कहे समाधान कर दूंगा सारी चीजा का। और हम यह चीज कद सुनान लागे हाँ जब मारा ठीक कर लिया। इतने बावड़े को नहीं हम, अब सुनगी और सुनान खातर चल दिए, इतना बावड़ा कोई कौन दुनिया में। जब मारी काली खत्म होली जब आए हाँ सुनान खातर, और फिर यह चीज समझ ली, पूरी भक्ति करी हमने, मंदिर में गए भूखे मरे, कीर्तन करे, उपवास करे, तीर्थ में गए, मंदिर में गए, ये सारी चीज क्यों करी हमने, क्यों करे भगवान राजी हो जा। एक टांग पर खड़े रहे लोग परमात्मा राजी करण खातर। ईब उसने बताया कि मैं राजी क्यों करूं, सीधी सीधी बात बता दी, बे मैं बाप हूं, मेरे बालक मेरे ते बिछड़ रहे हैं, उन बालका ने मेरे ते आके मिला दो, मैं भी राजी, वह बालक भी राजी, और हमने दुआ दूंगा। सीधी सी बात है। इनका बालक बिछड़ रहा है, 25 साल हो गए गया ने, 25 साल का था जब गया था, बताइए ना 14 साल हो गए। इब इन खातर सब तो खुशी की बात के है, इनका बेटा आके इनते मिल ले, इस तो खुशी की बात और कि में हो सके, या है ना। नू है भगवान ते भी आप सारे के सारे बिछड़ रहे हैं, जुकर थाम बाट देखो हो ने भगवान एक बार मिल जा, नू है भगवान भी बाट देखे है, एक बार ये सारे आके मेरे ते मिल ले तो ये सुखी हो जा और भगवान निश्चिंत हो जा। तो आप सारा तई उसका बेरा देने खातर आए हो, अब थाम सारे उसकी बात सुन लो, रोज 1 घंटा सुनोगे, फिर थामने थोड़े से ठीक से हो जाओगे ना थाम। इबे तो थम सड़गुल्ले हो रहे हो सारे,
क्योंकि ना नू बेरा के खाना चाहिए, ना नू बेरा के पीना चाहिए, ना नू बेरा क्यों कर जीना चाहिए। लोग मुर्गे खा हैं, अंडे खा हैं, दारू पीवे हैं। इतने इसे आदमिया ने मंदिर में मूर्ति आगे भी ना ले जाए जा। आप लामणी करके आए हो और पसीनम पसीना हो रहे हो, पड़ोसन जनू कह देगी चल मंदिर में चालो जाऊं हूँ, चल तू भी। आप क्या कहोगे, नाई वे तो आइए हूँ, नाई भी ना हूँ, ना आया हूँ, थोड़ा पानी गेरा हूँ, ढंग से रोया हूँ, कपड़े बदल लूं फिर चालूंगी। मूर्ति के आगे जान खातिर भी हमने थोड़ा सा ठीक होना पड़े। असली के भगवान का आगे बिठाने खातिर कितना ठीक होना पड़ेगा। हम किते चुगली करा, किते दूसरा ते नफरत करा, किते औरन देख देख जड़ा, किते किसे खातिर कितना बुरा सोचे जावा। या चीज गंदगी भरी है हमारे भीतर। जब तक इसने थोड़ी सी साफ ना कर लिया, भगवान का आगे बैठे ना सका। उस खातर थोड़े से धोण के मांज के ने थोड़े ठीक करके ने फिर उसका आगे बिठाने के लायक बनेंगे। मम्मी भी अगर बालक ने सूसू कर राखी है, पोटी कर राखी है, तो भी उसके बाप का हाथ में कौन देवे, के कहेगी पहले धो दूं, ठीक कर दूं, अच्छे कपड़े पहना दूं, फिर उसके बाप की गोदी में देवेगी। तो हम सारे के सारे बहुत खराब हो रहे हैं। तो उसके आगे जानते पहले थोड़ा सा ठीक होना पड़ेगा। रोज जो ये 1 घंटा सुनावांगे ना आपने, इससे हम भीतर ते ठीक होंदे चले जाएंगे। बीमारी बाहर की को नहीं, बीमारी भीतर की है, भीतर ते काले हो रहे हैं हम। तो इस चीज खातिर आपने रोज सुनावांगे, और जब हम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, उसका आगे बिठान जोगे, साफ सुथरे हो जाओगे, फिर आपने भगवान ते मिला के लावांगे। तक देख ईसा हो है भगवान, ईसा हो है बाप। इब ते हमारे बार तो डरा कर दे भगवान ते, जणु भगवान करा के तोप है और जान दी है जणु मारेगा, ईसा बना रखा था। क्योंकि देखो उल्टे काम तो करे हैं, और के बता रखा था जो पाप कर्म कर रखे उनकी सजा देगा। हमारे दिमाग में नू थी जान दी कढ़ाई में गिरेगा और तड़ गिरेगा भगवान, ना तो भगवान ते भी डर लगे था। जब भगवान ते मिले न हम नुए, हमारी भी तैयारी करवाई, हम भी सही तैयार करे, फिर भगवान ते ले जाके उसका आगे बिठा दिए और परमात्मा ते मिलाए। पर जब परमात्मा का आगे बैठे यार, वो देखा ने, जब मेरा पटा कि उससे तो प्यारा दुनिया में कोई चीजें को नहीं होती। कित डर, कित भय, कड़े चिंता, ये सारी चीज गई किते की किते। यूं लगा कि इस खातर तो सारी दुनिया भी छोड़नी पड़ जाए तो छोड़ी जा सके है। मेरा किम्मे नहीं, ना घर याद आवे, ना माँ बाप, ना घर परिवार, ना बच्चे, किससे कह कुछ याद नहीं आंदा। बस वो याद रह जाए मैं उसके सामने बैठ के तो ऐसा हो जाए जणु आदमी के सारे पाप कर्म धीरे धीरे खत्म होते चले गए और बिल्कुल अड़के हो जावा। जुकर छोटा बालक खू रहा हो तो मम्मी ने देख दी है, जुकर वो बाकी सब कुछ भूल जा। इसे तरह परमात्मा ते जब मिला हाँ तो नु हो जाए जन्म जन्म ते जो एकदम थक लिए थे ने, जिसने बुला बुला के ने, उसके आगे बैठ के किसा लागता होगा। तो परमात्मा ते मिलना उससे वो मैं बता नहीं सकती किसा लागे है, क्योंकि इस दुनिया में उसी कोई चीज है ही को नहीं जिससे नु बता दे कि ईसा लागे है। ईसा कोई सुख दुनिया में है नहीं उसके मिलन जैसा। तो परमात्मा ते मिला देंगे आपने, लेकिन उस खातर आपने रोज खुद भी तैयारी करनी पड़ेगी। रोज 1 घंटा सुनना है, सुनाने खातर हम आवांगे, आपने रोज सुनावांगे, तैयारी करवावांगे और फिर आपने साथ ले चलूंगी। और जो थारे घर के नू को है कड़ा जा है क्यों जा है उनकी ज्ञान सुना दियो। थोड़े दिन चुपचाप खुद सुनो, थोड़े दिन में थम इस लायक हो जाओगे कि थम उन्हें बता सकोगे कि मैं क्या सुन के आऊं, बल्कि उन ननू को तू चाल मेरे साथ है, तने सुना के लाऊंगी। तो यो गीत सुनाऊं मैं। एक माता थारे वर्गी थी ने, वह बतावे अपने आदमी ती